मित्रों, जीवन की गुत्थी सुलझाते सुलझाते इंसान परेशान हो जाता है। सब जानते हैं जीवन एक बार मिला है। अब जीवन एक बार मिला है, ये इसमें अलग अलग विचार हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, जीवन बार बार मिलता है। जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं वो ये कहते हैं कि व्यक्ति मरता है, फिर जन्म ले लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म ले लेता है। ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, उनकी बात पर भी विचार किया जा सकता है। दूसरी बार कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जीवन तो एक बार मिला है, लेकिन वो परलोक में विश्वास करते हैं। मरने के बाद व्यक्ति जो है दूसरे लोक में चला जाता है। यहाँ तक बात हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते और वो जो है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, जीवन तो एक बार ही मिला है, इसके बाद जीवन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये जीवन एक बार मिला है, इस जीवन को एक बार ही जी लेंगे। अब ये सब बातें मतभेद हैं इनमें, पर ज़िंदगी सभी अच्छा, जो ये सब सारी बातों में एक बात तो तय है कि किसी को भी ये नहीं मालूम है कि उसका पिछली बार जन्म हुआ भी था या नहीं हुआ था, या ये भी नहीं मालूम कि उसका मरने के बाद कहीं दूसरा जन्म होगा भी कि नहीं। अगर इस आधार पर माने तो यही मानना पड़ेगा कि नहीं, हमारा जीवन यही है, यही चल रहा है, इसके बाद कुछ होगा, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इसलिए व्यक्ति इसी जीवन को जीना चाहता है। अब इस जीवन को जीने के लिए क्या करना है? अच्छा, जीवन तो जीना ही है, चाहे कैसे ही जियो, जीवन तो जीना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग कैसे होते हैं, वो अंतर्मुखी होते हैं। वे जो है ज़्यादा किसी संपर्क नहीं रखते, वे अंतर्मुखी होकर अपनी ज़िंदगी निकालना चाहते हैं। वे समाज में घुलते मिलते भी नहीं हैं, वे एकांत तलाशते हैं और एकांत में रहकर अपने जीवन को गुजारना चाहते हैं शांतिपूर्वक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एकांत बुरा लगता है, वे समाज में रहना चाहते हैं, लोगों की भीड़ में घिरे रहना चाहते हैं और भीड़ में घिरे रहकर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं, उन्हीं के बीच में रमे रहते हैं। संसार में ही रमे रहते हैं। संसार के सुख दुख और वैभव और तमाम तरह की व्यवस्थाएं, मित्र परिजन, इनमें रहकर अपना जीवन गुजारते रहते हैं। कई सामाजिक कार्यों में भी वो शामिल होते हैं। इस तरह वे अपने आप की पहचान नहीं कर पाते, अपने आप को समझ नहीं पाते और वे जो है बाहर तौर पर अपने जीवन को जीते रहते हैं। जो एकांत में एकांत पसंद करते हैं, उनमें से कुछ हो सकते हैं साधु हो सकते हैं, कुछ साधक हो सकते हैं, कुछ परमात्मा की आराधना करने वाले हो सकते हैं और कुछ तपस्वी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे हो सकते हैं जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई तपस्या कर रहे हों, कोई साधना कर रहे हों, किसी मंत्र की सिद्धि कर रहे हों, कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे हों। ऐसे लोग भी हो सकते हैं। इसके बाद कुछ लोग घर में ही एकांत में रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग जंगल में चले जाते हैं, कुछ लोग वन में आश्रम बना के रहते हैं। इस तरह से अपने जीवन यापन करते रहते हैं और इस तरह जीवन चलता रहता है। अब सवाल ये है कि इसके बाद इंसान जो है इस तरह जीवन तो जीता रहता है, लेकिन इसके साथ साथ उसके बीच में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी नकारात्मक सकारात्मकता आती है और वह कई प्रकार की भ्रांतियाँ अपने अपने भीतर लिए रहता है। उन भ्रांतियों में जीता रहता है। कुछ उसके विश्वास होते हैं, कुछ अंधविश्वास होते हैं, कुछ आस्थाएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं और कुछ बुजुर्गों की कही हुई बातें होती हैं, कुछ किताबों की लिखी हुई बातें होती हैं, जिनके आधार पर वह अपने जीवन को तय करता है। जिसमें कुछ लोग जो ईश्वरवादी हैं वो मानते हैं कि नहीं, परमात्मा के पास जाना है, अपने कर्मों का हिसाब देना है, इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे पुण्य करो, और वह जो है उनकी बात मानकर अच्छे कर्म करने शुरू कर देता है, अच्छे पुण्य करना शुरू कर देता है, दान पुण्य करना शुरू कर देता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कर्म करो, दान पुण्य करो, ये लोगों का भला करो, इससे तुम्हारे पुण्य बढ़ेंगे और तुमको आगे चल के अच्छी गति मिलेगी। तो वो ये काम भी कर लेता है। ठीक है, धर्म के आड़ में व्यक्ति अच्छा काम तो कर रहा है। कुछ लोगों को कोई प्रेरणा नहीं मिलती, कुछ लोग किसी बात को नहीं, नमाज केवल अपने मन की खुशी के लिए भले काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम करते हुए अपने जीवन का यापन करते रहते हैं। असल में क्या है, ये सब है क्या? ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? ये सब हम चाहते हैं कि हमारा जो हमारा स्वभाव है, हम जो चाहते, हर व्यक्ति चाहता है ये काम वो सुख के लिए करे, ये काम वो खुशी के लिए करे, ये काम वो अपने आनंद के लिए करे, और वो इसलिए ये सब काम करता रहता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलबी होते हैं। वे मतलब हल करने के लिए वो कहते हैं
वो मतलब हल करने के लिए लोगों को लोभ देते हैं, प्रलोभन देते हैं, और प्रलोभन इस हद तक देते हैं, कि सामने वाला व्यक्ति उनकी बातों से इस हद तक प्रभावित हो जाता है कि उनकी बातों को अटल सत्य मानने लगता है, और उनकी बातों को अटल सत्य मानकर अपना धन और समय उनके हवाले कर देता है, और इस तरह अपने जीवन को परेशानी में डाल देता है। अब ये बात है कि जीवन एक बार मिला है। अब जीवन एक बार मिला है, और ये अवस्थाएं भी जो है एक बार ही मिली हैं। जैसे बचपन है तो बचपन एक बार मिलेगा, दोबारा बचपन आएगा नहीं कभी। जवानी है, जवानी एक बार मिली है, ये चली गई तो ये भी नहीं आएगी लौट के। बुढ़ापा है तो बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा गया है। बुढ़ापा तो साथ जाएगा, मरने के बाद ही बुढ़ापा ख़त्म होगा, लेकिन इसके बाद मरने के बाद बुढ़ापा भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी अवस्थाएं ख़त्म हो जाने वाली हैं। अब हर अवस्था में व्यक्ति जो है जीता है, सारी अवस्थाओं को आखिर व्यक्ति तो जीता है, सारी अवस्थाओं को पार करते जीता चला जाता है, और अंत में उसका समापन हो जाता है। अब इसके बाद ये सब व्यवस्थाओं में जीते हुए वह जो है ना तो बचपन का आनंद ले सकता, ना जवानी का आनंद ले पाता, ना बुढ़ापे का आनंद ले पाता। वो उलझनों में, उधेड़बुनों में, परेशानियों में, समस्याओं में, और इन्हीं सब बातों में, प्रपंचों में और इन्हीं सब बातों में अपना समय बर्बाद करता रहता है। वो न बचपन का सुख भोग पाता, ना वो जवानी का सुख भोग पाता, और ना बुढ़ापे का सुख भोग पाता। और जब ये सुख नहीं भोग पाता तो एक बेचैनी उसके अंदर रहती है, एक छटपटाहट उसके अंदर रहती है, एक पीड़ा उसके अंदर रहती है, उसका समाधान नहीं होता। उसके अंदर शंकाओं का बवंडर उठा रहता है, और इस शंकाओं का बवंडर उसे परेशान करता रहता है, उसे बेचैन करता रहता है। और इस शंकाओं के बवंडर में घिरा हुआ व्यक्ति बेचैनी में ज़िंदगी जीता है, और वो सब कुछ करता है, जो लोग बताते हैं वो सब करता है, जैसा जो उपाय बताते हैं वैसा करता है कुछ अपने मन की भी करता है। फिर भी उसको एहसास होता है कि बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ वो करना चाहता था वो नहीं करा। और दूसरी बात है कि जो उसे करना चाहिए था वो तो उसने किया ही नहीं। वो तो तब कर सकता था जब वो अपने आप को स्थिर चित्त होकर, स्वस्थ चित्त होकर अपने आप को समझता, अपने स्वरूप को समझता, ध्यान में जाता, ध्यान में जाकर और अपने आप को समझ जाता, तो वो सब कर सकता था जो उसे करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो है बहिर्मुख रहता है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों की कही हुई बात को निर्भर रहता है। वह खुद खोज नहीं करता, और जब वो खुद खोज नहीं करता तो उसकी खोज अधूरी, उसका ज्ञान अधूरा रहता है, उसकी समझ अधूरी रहती है, और जो जैसा कह देता है वैसा करने लगता है। तो वो जब खोज नहीं कर पाता तो बाहरी तौर पर निर्भर करता है, और वो उसको सबसे पीड़ादायी रहती है, वो उसको सबसे परेशानी का कारण बनती है, क्योंकि उसमें उसे अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आता, ज़िंदगी कोई खुशी नज़र नहीं आती। इस उधेड़बुनों उलझनों में ही उसका जीवन कटता रहता है। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? ऐसे में करना ये चाहिए कि यदि हम समझदार हैं, यदि हम जानते हैं कि हमें किसी के प्रभाव में नहीं आना है, हमें किसी के प्रपंच में नहीं पड़ना है, हमें किसी के उलझन में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमें भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, विचार दिया है, और सब आँखें दी हैं, और हमें सोचने की, समझने की शक्ति दी है। अब असल में क्या है, लोभ से, क्रोध से, भय से, अभिमान से, आसक्तियों से और अन्य प्रकार के विकारों के कारण हम जो है इस चीज़ को भूल जाते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको इन चीज़ों से दूर करना पड़ेगा, धीरे धीरे इन सब को हटाना पड़ेगा, धीरे धीरे अपने लोभ की वृत्ति को ख़त्म करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपनी लालच की वृत्ति को ख़त्म करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपने अभिमान को ख़त्म करना पड़ेगा, धीरे धीरे दूसरों पर निर्भरता को ख़त्म न करना पड़ेगा, और धीरे धीरे अपने को इस बात को ख़त्म भी करना पड़ेगा कि लोग हमें जो है झूठ भय दिखा के, धर्म का भय दिखाकर, किसी बात का भय दिखाकर लोग हमें लूटना चाहते हैं, लोग हमारे समय की बर्बादी करना चाहते हैं, लोग हमें विचलित करना चाहते हैं। अब इन सब बातों पे जब विचार करोगे, जब सब बातें आपको निरर्थक लगेगी, तो इसके बाद फिर आप क्या करोगे? इसके बाद फिर आप सोचोगे। तो इसके पहले इससे बड़ी बात कई लोगों ने कहा है कि जो भरा हुआ है तुम्हारे पास उसको खाली करो। एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक गुरुजी के पास एक शिष्य आया और बोला कि गुरुजी, मैंने 10 साल तक फलानी साधना की है, वो साधना की है, इसके बाद मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सच्ची साधना आप करा सकते हो। आप मेरे को साधना करने में कितना समय लग जाएगा? उन्होंने कहा 15 साल लग जाएगा।
तब जाके तुम उस इल्म को हासिल कर पाओगे। और इसके उसी समय एक और शिष्य आया, उसने कहा गुरुजी मैं आपके पास से इस ज्ञान लेना चाहता हूँ। तो कहा अच्छा और कहीं लिया कि नहीं? मैंने कहीं कोई ज्ञान नहीं लिया, कहीं कोई ज्ञान नहीं लिया, आपके पास ही आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें 5 साल लगेंगे। तो उसको आश्चर्य हुआ कि गुरुजी एक बात समझ में नहीं आई, आप ऐसे कह रहे कि जैसे 5 साल लगेंगे और मुझे कह रहे 15 साल लगेंगे, जबकि मैं 10 साल दूसरी जगह सीख के आया हूँ। तो गुरुजी बोले कि जो तुम दूसरे यहाँ सीख के आए हो पहले वो मिटाना पड़ेगा। तो 10 साल तो उसे मिटाने में ही लग जाएंगे, 5 साल तुम्हें भी लगेंगे, लेकिन 10 साल जो तुमने 10 साल वहाँ जो सीखा है उसको मिटाना है। उसकी पूरी विस्मृति तुम्हारे मन से मिटा देना है, और वो आसानी से नहीं मिटेगी। उसको उसको मिटाने में 10 साल तो लग ही जाएंगे। इसके बाद जब तुम बिल्कुल खाली हो जाओगे इसकी तरह, तब तुम 5 साल में वो विद्या को प्राप्त कर सकोगे। तो ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। हमने बहुत सारा कूड़ा करकट हमारे दिमाग में भर लिया है, बाढ़ आ गई है हमारे अंदर, विचारों की, हर चीज़ की बाढ़ आ गई है, हर चीज़ हमारे अंदर ठसाठस भरी हुई है। अब जब ठसाठस भरी हुई है तो हमारा अपना मौलिकता जो है वो नहीं है। हमारी अपनी पहचान नहीं मिल रही है हमें, हम अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहे हैं उस भीड़ में। और हम जब ढूंढ नहीं पा रहे तो ये बेचैनी हमें परेशान कर रही है, ये जो घबराहट है ये हमें परेशानी कर रही है, और हम उसको हटाने नहीं चाहते। हम इसको हटाना नहीं चाहते। किसी ने ये बता दिया कि ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसे भूलना मत, ये हमेशा याद रखना, ये अनमोल विद्या है, अनमोल रतन है। हमने उसे सहेज के रख लिया। फिर किसी ने दूसरी बात बता दी, वो भी हमने सहेज के रख ली। किसी ने दूसरा उपदेश दे दिया, वो भी हमने सहेज के रख लिया। इस तरह हमने हमारे अंदर भीड़ बना ली, और वो भीड़ हमारे को परेशान कर रही है। अब हम उन्हें हटा नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है, अगर समझदारी ये है तो सबसे पहले ये कचरा हटाओ, पूरा कचरा हटाओ, अपने आप को पूरी तरह खाली कर दो। ये विचारों की जो बाढ़ आई हुई है, इसको खाली कर दो। ये तरह तरह के मतांतरों के में उलझ के आपके दिमाग का कचरा बना दिया है इन्होंने, इसको पूरी तरह हटा दो, बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल खाली कर लो अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल ये सोच लो कि कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है सब निरर्थक है, सब बेकार है, सबको हटा दो। जब सबको हटाओगे, जब अपने आप को खाली कर लोगे, तो अब जब उस खालीपन में उस खालीपन में एक 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 असीम शांति का अनुभव होगा। उस खालीपन में तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ पर आनंद है, कहाँ पर सुख है, कहाँ पर रस है, कहाँ पर ज़िंदगी का मकसद है, कहाँ पर जीने की खुशी है। ये सब तुम्हें दिखाई देगा। ये सारी भीड़ हट जाएगी, सारे विचारों का जाल हट जाएगा, सारी झंझटों से दूर हो जाओगे, तब ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। और जब ये चीज़ें दिखाई देंगी तो तुम्हारे आनंद के झरने तुम्हारे भीतर फूट पड़ेंगे। वह आनंद, वह मस्ती तुम्हें जो है सबसे अलग बना देगी, सबसे निराली बना देगी। फिर तुम अपनी मस्ती में झूम उठोगे। उस मस्ती में झूम उठोगे तो तुम कहेंगे ना कि भारी भारी मौज फकीरी दी। फकीरी में जो मज़ा है वो मज़ा तुम्हें मिलने लगेगा। फिर जो मज़ा तुम्हें भोग में नहीं मिल रहा, जो मज़ा तुम्हें विलासिता में नहीं मिल रहा, वो तुम्हें सब कुछ त्याग करने के बाद, फकीरी अपनाने के बाद वो मज़ा, आनंद मिलने लगेगा। उस आनंद में सराबोर हो जाओगे, उस मस्ती में सराबोर हो जाओगे। और फिर तुम्हारी मस्ती को देखकर, तुम्हारी आनंद को देखकर, तुम्हारी खुशी को देखकर जो तुम्हारे संपर्क में आएगा वो भी उस आनंद और मस्ती में झूम उठेगा, वो भी उस खुशी में झूम उठेगा। उसे लगेगा कि हाँ तुम्हारे पास सब कुछ है, तुमसे सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और फिर तुम उसे कोई उपदेश नहीं दोगे, तुम उसे कोई ज्ञान नहीं दोगे, तुम उसे कोई विद्या बुद्धि नहीं दोगे, तुम उसे किसी प्रकार की कोई क्रिया प्रक्रिया, कोई प्रकार की साधना वगैरह कुछ नहीं बताओगे, कोई मंत्र नहीं दोगे, कोई बात नहीं करोगे उनसे। उनके सामने चुपचाप बैठे रहोगे, अपनी आनंद की मस्ती में झूमते रहोगे, और उसे भी बिठा लोगे, और वो भी बैठ जाएगा। उससे भी कहोगे, उससे भी कुछ नहीं कहोगे, और जैसे तुम बैठे हो वैसे ही वो बैठा रहेगा, वैसे ही वो भी अपने आप को खाली करेगा, और वो भी अपने आप करेगा। तब उसे भी इस तरह की आनंद और मस्ती दिखाई देगी। ऐसा करते करते उसे जीवन की सार्थकता हो जाएगी, और उसकी मौत भी आनंददायक हो जाएगी, उसका जीवन भी आनंददायक रहेगा, उसकी मृत्यु भी आनंददायक रहेगी। उसके मन में कोई पीड़ा नहीं रहेगी, कोई बेचैनी नहीं रहेगी, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी। दुख में भी वो आनंद महसूस करेगा, और सुख में भी ज़्यादा पागल नहीं होगा, वो अभिमान से रहित होगा। वो जो है इस तरह से निष्प्रय भाव से अपने जीवन का यापन करेगा, किसी प्रकार के प्रपंच में नहीं रहेगा, उसको भय किसी प्रकार का नहीं, ना तो मृत्यु का भय रहेगा, न जीवन से मोह रहेगा। ऐसा व्यक्ति समान भाव से अपना जीवन जब गुजारेगा, इसी को हम समाधि अवस्था कहते हैं। ये समाधि अवस्था जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं, जब हम चीज़ों को समझते हैं, जब हम संसार को समझते हैं, जब हम सारी व्यवस्था का अनुमान लगा लेते हैं, तब हमारा ध्यान जो है
ध्यान की गहराई में जब हमें इस सब का बोध होता है, तब हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। और जब सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है तो हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और ये समाधि की अवस्था जो है, ये चरम आनंद की अवस्था है, ये परम आनंद की अवस्था है। ये परम आनंद की अवस्था वो है जो जो वो वह आनंद, जो रस, वह आनंद का रस है जो 24 घंटे हमारे भीतर टपकता रहता है। और ये आनंद का रस जो हमारे भीतर टपकता है, ये हमको अद्भुत सुख और अद्भुत आनंद प्राप्त कराता है। ये आनंद कहते हैं, ये आनंद वो आनंद है जो जो बड़ा से बड़ा जो आनंद संसार से मिलता है, उस आनंद से सहस्त्र गुना कहा गया है इसे। संसार में जिस काम करने से, जिस भोग को करने से आपको सबसे अधिक आनंद प्राप्त होता है, उससे ये जो आनंद है, ये 1000 गुना आनंद प्राप्त, ये उससे सहस्त्र गुना आनंद है। आप सोचिए उस आनंद की, उस कल्पना कीजिए वो आनंद कितने गुना होगा। और वो आनंद का स्रोत, वो आनंद का झरना तुम्हारे भीतर भरा हुआ है। वो आनंद का झरना तुम्हारे पास फूटना चाहता है, लेकिन तुम उस आनंद के झरने की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। तुम इस संसार के आनंद में रमे हुए हो, तुम संसार के भोग विलास में रमे हुए हो, और भोग विलास में रमे हुए कर उस आनंद से वंचित हो। उस आनंद से वंचित रहने के कारण तुम्हारी बेचैनी है, तुम्हारी परेशानी है। और वो परेशानी तुम्हारी अधूरेपन की परेशानी है। तुम पूरे नहीं हुए हो, और पूरे नहीं हुए हो, तुम्हारी मौत भी पूरी नहीं है, और तुम्हारी मौत भी पूरी नहीं है। यही तुम्हारी बेचैनी का कारण है, यही तुम्हारी चिंता का कारण है। और जब आनंद से जब तुम अपने आप की अनुभूति कर लोगे, तब तुम अपने आप को इस प्रकृति से, इस संसार से एकाकार कर लोगे। फिर कहोगे कि जब मैं संसार में समाया हूँ, संसार मुझ में समाया हुआ है, तो फिर मुझसे हटकर कुछ नहीं है, और संसार से हटकर मैं नहीं हूँ। तो जब इस तरह से एक दूसरे का जब ये एक दूसरे सम्मिलन हो जाएगा, तो ये सम्मेलन जो है, इसी को योग कहा है। योग और वियोग। तो योगी किसे कहा है? योगी वही है जो जो जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तब जब वो जो है इन चीज़ों को हटा देगा जो उसको जोड़ने में रोक लगा रही हैं। किसी चीज़ को जोड़ने के लिए जो बीच का जो कचरा है वो हटाना पड़ेगा। जब बीच का कचरा हटाओगे तब योग होगा, और जब योग होगा तो फिर आनंद और खुशी के झरने फूट पड़ेंगे। फिर आपको स्वयं में अपने जीवन की पूर्णता रहेगी। फिर आपका जीना भी आनंददायक रहेगा और मरना भी सुखदायक रहेगा। और सोचिए, ऐसे लोग संसार में अगर हो जाएं, ऐसे लोगों की संसार में संख्या बढ़ जाए, तो संसार में नफरत खत्म हो जाए, संसार से दुश्मनी खत्म हो जाए, संसार से भेदभाव खत्म हो जाए, ईर्ष्या खत्म हो जाए, नफरतें खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़े प्रपंच खत्म हो जाए, ये अधिकार पाने की भावनाएं खत्म हो जाएं, और ये संसार सुखमय आनंदमय हो जाए। तो सोचिए कि अगर मान लो अगर व्यक्ति अमर है, जैसे जब पदार्थों का नाश नहीं होता, तो सोचिए आपका भी नाश नहीं होता। हम क्या हैं? हम असल में एक भाव हैं। हम असल में एक अस्तित्व हैं, एक एग्जिस्टेंस है। और वो एग्जिस्टेंस जो है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई गंध नहीं है, उसकी कोई आयु नहीं है। वह एक अस्तित्व है, वो एक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। और वो एग्जिस्टेंस हमेशा मौजूद है। वो हमारे देह में रहते हुए भी है, और देह नहीं रहेगी तब भी है। और वो एग्जिस्टेंस जो है, उस एग्जिस्टेंस में हमें अपने आप को पूर्ण रूप से हो जाना है। उस एग्जिस्टेंस को हमें स्वीकार कर लेना, आत्मसात कर लेना है। और वही एग्जिस्टेंस आपके आनंद का कारण है। और वही एग्जिस्टेंस अगर आपका है, और अगर ये सब भीड़ भाड़ लेकर उस एग्जिस्टेंस में उसको के साथ उस देह को तो छोड़ दोगे, पर वो अस्तित्व आपका जो है, वो एग्जिस्टेंस आपका बरकरार रहेगा। और वो बरकरार इन सारे विकारों के साथ रहेगा। वो एग्जिस्टेंस वहाँ भी आपके सुख चैन को छीन लेगा। उस बेचैनी को आप हमेशा महसूस करते रहेंगे। और इसीलिए कहा है कि जब ये सब चीज़ें छूट जाती हैं, और वह अस्तित्व जब परम अस्तित्व में विलीन होता है, तो वह अस्तित्व जो है वहाँ पर रहते हुए उस परम आनंद और परम सुख का अनुभव करता है। और जब तक वो विलीनीकरण तब तक नहीं होगा, वो योग तब तक नहीं होगा, वो जुड़ाव तब तक नहीं होगा, तब तक आप इन चीज़ों को नहीं हटाएंगे। जब इन चीज़ों को नहीं हटाएंगे, तब तक आप उससे दूर रहेंगे। उससे दूर रहना ही संसार में रमना है, उससे दूर रहना ही संसार के भोग पदार्थों में लिप्त होना है। और ये लिप्तता आपकी जो है, उससे दूर करेगी। उससे दूर करेगी तो अज्ञान पैदा करेगी, अज्ञान पैदा करेगी तो अभिमान पैदा करेगी, अभिमान पैदा करेगी तो आप उससे जुड़ना नहीं चाहोगे, आप उससे अलग रहकर सुख भोगना चाहोगे। और ये उससे अलग रहकर सुख भोगना ही आपके दुख का कारण बनेगा। उससे अलग रहकर सुख भोगना ही आपके इस जीवन को तो बिगाड़ेगा ही सही, आपके परलोक को भी बिगाड़ देगा, आपके उस एग्जिस्टेंस को भी बिगाड़ देगा
जो आपको हमेशा सदा दुखदाई होगा। और सबसे बड़ी बात ये, जो जन्म लेने की भावना रखते हैं वे तो जन्म लेकर उस चीज़ को मिटाने की, दूसरे जन्म में मिटाने की संभावना उनके भीतर रहती है। लेकिन जो जन्म में विश्वास नहीं करते वो तो उसी एग्जिस्टेंस के साथ मर जाते हैं, और वो एग्जिस्टेंस उनका रहता है और वो उनका अनंत काल तक पीड़ादायक रहता है। इसीलिए जो जो कहते हैं ना कि जहन्नुम या नर्क में आग के जले में हमेशा के लिए, वे वही लोग होते हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। फिर वो एग्जिस्टेंस तो वही रहता है उनका, और वह उनका हमेशा के लिए पीड़ादायक दुखदायक होता है। और जो खाली होकर जाते हैं, जो बिल्कुल उस एग्जिस्टेंस में, आप उस संसार के सारी चीज़ों से अपने आप को हटाकर जब उसमें जाते हैं तो परम आनंददायक रहता है। और वही आनंद जो है उसे स्वर्गीय आनंद कहते हैं, और वह मुक्ति का आनंद होता है, और वह भी कभी ख़त्म नहीं होता, और वह भी चिरस्थायी रहता है। तो ये सब हमको खुद ही करना है, स्वयं ही करना है। इसलिए, और इसमें स्वयं करना है। ईश्वर हमारा सहयोगी है, जो ईश्वर को मानते हैं ईश्वर उनका सहयोगी है। जो ईश्वर को नहीं मानते तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, कोई बेचैनी की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है कि ये तो मान लीजिए कि आपका अस्तित्व हमेशा है, आपका अस्तित्व पहले भी था, आपका अस्तित्व अब भी है, आपका अस्तित्व बाद, जब भौतिक वस्तुओं का अस्तित्व है, जब एक एक अणु परमाणु का अस्तित्व है, तो आपका जो एक्सटेंसेंस है वह भी आपका है। इस बात पर आप विश्वास करिए, विश्वास करो या ना करो, पर जो है वो तो सत्य तो है, वो सार्वभौमिक सत्य है, उससे कोई इनकार नहीं कर पाएगा। कोई खोज, जब जिस सत्य को खोजा नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य नहीं है। जिसकी खोज नहीं हुई है वो सत्य भी मौजूद है, जिसकी खोज हो गई वो तो है ही सही। इसलिए आप जो है आप केवल अपने एग्जिस्टेंस को महसूस करते हुए इन सब चीज़ों को हटाइए, उससे जुड़िए, उस परम सत्ता से जुड़िए, उस आनंद को महसूस कीजिए और अपना उद्धार कीजिए, आत्मोद्धार कीजिए। अंतर्मुखी होकर कीजिए या बहुमुखी होकर कीजिए, पर किसी भी तरह से अपने जीवन को अगर सार्थक बनाना है तो आत्मोद्धार के उपाय व्यक्ति को करना चाहिए।